अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे। आज मेरे पास एक केस स्टडी है प्लॉट बेचने के हवाले से, और मैं ये अपने ऊपर रख के आपको बता रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, मैं सोसाइटी नहीं बता रहा, मैं किसी का नाम रिवील नहीं कर रहा। मेरी बातें अगर गलत है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, और अगर आप समझते हैं गलत फिर लॉजिक रीज़न के साथ बताइएगा, खुद एक्सपीरियंस कीजिए फिर बताएं मैं गलत। लेट अस सपोज एक प्लॉट है मेरे पास मुझे आके कॉल रिसीव हुई है कि जी हमने प्लॉट बेचना है। अब मेरे पास लेट अस सपोज वो प्लॉट है, मैं वो प्लॉट अगर मेरे पास है एक सोसाइटी में है और वो प्लॉट मेरे नाम के ऊपर है, मैं अगर मार्केट टच करता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्लॉट है कितने का, मुझे अगर ख़रीदने जाऊँ तो कितने का मिलता है। तो मैं मार्केट जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये प्लॉट मैंने ख़रीदना है, इस तरह का प्लॉट। तो मुझे मार्केट से रेट मिलेगा 40 लाख रुपये। उस प्लॉट का रेट 40 लाख रुपये है एंड यूज़र के लिए, 40 लाख का वो प्लॉट मिलता है। और अगर कोई बहुत बैठ के मीटिंग शीटिंग की या बहुत रेफरेंसेस डाले तो 37-38 का प्लॉट मिल जाता है। 40 लाख रुपए का प्लॉट जो एक मार्केट वैल्यू है, जो मेरा प्लॉट है जो मैंने बेचना है। लेकिन अगर वही प्लॉट मैं बेचने मार्केट में जाता हूँ तो मैं किससे रब्ता करूँगा? डीलर से। वही प्लॉट में जब डीलर को फ़ोन करूँ कि मैंने बेचना है, तो डीलर के पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। लेने जाओ 10 प्लॉट मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 40 के मिलते हैं, बहुत आदमारी 38 के मिल जाएंगे, इससे नीचे नहीं मिलते और इससे नीचे सेलर्स देते नहीं हैं। इस बात को समझिए, 40 से नीचे कोई सेलर देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत आदमारी 38 में दे देंगे, और इससे नीचे अगर 37 की भी ऑफर दो तो सेलर बोलता है मैंने नहीं बेचना, मैं वेट करूंगा, आई एम नॉट इन अ हरी, बात खत्म, मैं 37-38 का ही प्लॉट दूंगा अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई बायर नहीं है, तो डीलर है। डीलर को मैं कहता हूँ मैंने प्लॉट बेचना है, तो डीलर रिफ्यूज़ करता है कि भाई ऑलरेडी 10 प्लॉट्स हैं, 38-40 का अगर बेचना है ना, ये 10 लोग हैं वेटिंग में, पहले इनके बिकेंगे तो आपकी बारी आएगी। मैं कहूँ नहीं मुझे अभी बेचना ही बेचना है, तो डीलर विल से कि भाई ठीक है 10 लाख रुपए छोड़ें, 20 लाख रुपए का दें, या चलें 40 का है तो 32 लाख रुपए का दें, 30 लाख रुपए का दें, मैं किसी इन्वेस्टर से बात कर लेता हूँ। नो, अंडरस्टैंड दिस। ये यहाँ पे ना लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अंडरस्टैंड दिस। मैं खुद मार्केट में गया हूँ ये कहने के लिए। डीलर कहता है या तो क्लाइंट ले आए, अगर क्लाइंट को बेचना है तो भी तो क्लाइंट नहीं है, ये बंदे 38 से नीचे नहीं बेचते। अगर कोई कस्टमर आएगा 38 का ही लेगा, इससे नीचे लोग नहीं देते। लेकिन अगर आपने फौरन बेचना है तो भाई 10 लाख रुपया छोड़ें, 30 लाख लें, 28 लाख रुपया लें। इन्वेस्टर को बात करते हैं, इन्वेस्टर को दे दें, इन्वेस्टर लेके वही क्यू में लग जाएगा 38 लाख रुपए की। ही विल वेट फॉर क्लाइंट। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं प्लॉट ना बेचूं, अभी मैं घर चला जाऊँ, मैंने नहीं बेचना क्योंकि 38-40 रेट है लेकिन बिक तो नहीं रहा ना, मैं घर चला जाऊँ। जब मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे मैं देखूंगा 2-3 साल तक नहीं आने लगे, साल तक नहीं आने लगे, आएंगे आहिस्ता 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 आएंगे। वो जो क्यू में लोग लगे हुए हैं एंड यूज़र जो होते हैं वो लेके चले जाते हैं, लेकिन वैसे एक फ्लो मार्केट में नहीं आएगा। तो या तो अगर मैंने जल्दी बेचना है तो मैं 28-30 लाख का बेच दूँ, या अगर नहीं बेचता और मैं चाहता हूँ मुझे एग्जैक्ट एंड यूज़र चाहिए दुनिया में कहीं पर जो कि इस प्राइस के ऊपर ले लेना मेरे से। 40 का मार्केट प्राइस है, 38 का लोग देते हैं, चलो मैं 37 का दे दूंगा, मुझे एक एंड यूज़र चाहिए। तो वट मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे इस प्लॉट की वीडियोस बनानी है, मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे लगानी है, मुझे OLX पे ऐड लगाना है, मुझे ज़मीन.com पे ऐड लगाना है, और 2 से 3 महीने तक ये एक्टिविटी करनी है। तब मेरा प्लॉट 37 लाख का बिक सकता है, जो मार्केट में 40 या 38 का मिलता है। एंड यूज़र आएगा वो 37 का ले लेगा, उसके लिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो जाके इन्वेस्टर वाली ऑफर दे। वो कहेगा ठीक है मार्केट रेट क्या 40 है, 2-3 लाख कम ले लो, मुझे दे दो, दैट्स इट। लेकिन वो जो डिजिटल मार्केटिंग होगी उसमें मेरे पैसे लगेंगे, वो फ्री नहीं होगी। मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसकी कॉस्ट लगेगी, OLX पे ऐड लगाऊंगा, ज़मीन.com पे ऐड लगाऊंगा, उस पर पैसे और एफर्ट लगेंगे। वो चाहे मैं खुद करूं या मैं किसी को दे दूं, यार ये प्लॉट इसकी मार्केटिंग करो, मैंने बेचना है, महीना 2 महीना लगा लो। दिस इज द ओनली वे आउट। ये बिक सकता है, अदरवाइज लगे रहे मार्केट में बैठे रहे, 40 लाख रुपए देना है, नहीं बिकेगा। तो पहले तो बेचे ही ना, डू नॉट सेल इट, बेचे ही ना। लेकिन अगर पैसों की बहुत जरूरत है तो गो फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो पैसे तोड़ेगा आपसे, 10 लाख रुपए तोड़ देगा। या फिर गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और अपने कस्टमर को डायरेक्ट रीच करके उसको बेचेंगे। चॉइस इज योर्स। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।